हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैट पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सीटेट हो या स्टेट टैट हो, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। सीडीपी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एमसीक्यूज क्वेश्चन है इस वीडियो में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हर क्वेश्चन के बाद आप 10 सेकेंड का ब्रेक लें, आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं तो उसमें सॉल्यूशंस भी हैं, आप उन सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टैट पाठशाला, आपका अपना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर सीटैट और स्टेट टैट की तैयारी के लिए। अगर आप बनना चाहते हो गवर्नमेंट टीचर्स, और ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ मिलेंगे आपको डेली सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, complete concept clarity with easy explanations, free PDF, study planners, topic wise series and specially focused on the child development and pedagogy means CDP। चाहे आप YouTube पे हो, Instagram पे हो या आप Facebook पे प्रैक्टिस कर रहे हो, टैट पाठशाला आपके साथ रहेगा, आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ज्वाइन कीजिए हमारा मिशन, हर घर एक सरकारी टीचर। फॉलो, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नाउ एंड लेट्स क्रैक टैट टुगेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के एमसीक्यूज, ये मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके इसमें लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड पे ही ये पूरी वर्कशीट बनी है। ओके, इस वर्कशीट को अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स में रख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो। The first question is, according to Jane P.J., which does a child begins to think logically about concrete events? यानी कौन सी अवस्था में बच्चा किस अवस्था में ठोस वस्तुओं से संबंधित तर्कपूर्ण सोच विकसित करता है। ठीक है, कि ठोस वस्तुएं उसको कब समझ आती हैं, कौन सी उम्र में समझ आती हैं। सो द राइट आंसर इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 to 11 ईयर्स के बीच में आती है। ठीक है, ओवरऑल जब मैं आपको पूरा जैन पीजे का पूरा आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी, सीडीपी का नेक्स्ट वीक आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको 7 to 11 ईयर जो डेवलप होता है उस स्टेज को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु प्रपोज्ड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, किसने प्रपोज किया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, 15 सेकेंड्स के लिए खुद सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हिंदी में बोला जाए तो निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? इन चारों में से किसने ये सिद्धांत दिया था? ZP जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था लेव विगोस्की ने। ठीक है, द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ZPT वह अंतर है जो बच्चा अकेले नहीं सीख सकता लेकिन सहायता मिलने पर सीख सकता है। यह विचार ग्योस्के ने दिया था। ठीक है, ये इससे डेवलपमेंट क्या दिया था, ये विचार क्या था कि जो बच्चा अकेला नहीं सीख सकता वो किसी की सपोर्ट से सीख जाता है। मीन्स हम अकेले उस चीज को नहीं सीख पाते। ठीक है, अगर आप अकेले किसी चीज को पढ़ोगे तो हम प्रॉपर जानकारी या कहीं ना कहीं हम उस चीज में भूल जाते हैं या हम समझ नहीं पाते। लेकिन अगर हम किसी की हेल्प से यानी किसी की हेल्प लेके पढ़ेंगे या हेल्प लेके कुछ करेंगे तो बच्चा अगर किसी की हेल्प से करता है तो उसका विस्तार ज्यादा होता है, यानी उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। ओके, तो ये किसने दिया था? लियो विगोस्की ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम ऐसे ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत से अच्छे से आपकी सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी करेक्टरिस्टिक के कौन कौन से डेवलपमेंट्स इसमें से नहीं है। आप जब ये क्वेश्चन ऐसे आए ना नॉट वाले तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज डेवलपमेंट इज ओनली फिजिकल, ठीक है, सिर्फ फिजिकल थोड़ी डेवलपमेंट होता है हमारा, हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा मेंटली डेवलपमेंट भी तो होता है। तो ये ऑप्शन हमारा डेवलपमेंट का करेक्टरिस्टिक नहीं है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यस। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, यस। हर एक बंदे, हर एक इंसान के डेवलपमेंट में अलग अलग लेवल होता है, ठीक है, अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल होता है, किसी का अलग अलग फिजिकल लेवल होता है। तो डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता, मेंटल लेवल पे भी होता है। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि इसमें क्या पूछा था कि करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, तो फिजिकल लेवल पे नहीं होता, वो मानसिक लेवल पे भी होता है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, किसने ये थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अगर आपने थोड़ी सी भी सीडीपी की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप ये क्वेश्चन जल्दी से बता पाएंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी। सो द राइट आंसर इज बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर ने ये थ्योरी बताई थी कि बच्चों को पनिशमेंट देने से कोई फायदा नहीं होता, आप उसको पनिशमेंट दे के कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, यानी दंड दे के आप उनको कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। आपको अगर उनमें कुछ चेंज लाना है तो उनके व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा, उनको चीजें सिखानी पड़ेंगी, उनको अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स मतलब हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि कैसे हम उनको डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनका माइंडसेट अच्छा हो सकता है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग उनके दिमाग में डालनी होगी, उनको ना कि पनिशमेंट दे के। हर बात पे आप डांट नहीं सकते हो, हर बात पे आप मार नहीं सकते हो, ठीक है। सो ये थ्योरी आपको किसने दी थी, बी एफ स्किनर ने। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रेंसिक मीन्स एकदम से, इंस्टेंट, ठीक है। तो क्या हम गेटिंग अ मेडल लेके एक एग्जाम्पल को क्रिएट कर सकते हैं, या बीइंग प्रेज्ड होके बाय द टीचर, कि हमें किसी टीचर ने हमारी तारीफ कर दी हो, हमारी प्रशंसा कर दी हो, ठीक है। या पुस्तक पढ़ना क्योंकि वह पसंद है, या हम रीडिंग बुक कर सकते हो क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। क्या ये एक मोटिवेशन हो सकता है, सोचो सोचो, राइट आंसर सोचो इसका। एंड गेटिंग अ गिफ्ट आफ्टर होमवर्क, क्या ये मोटिवेशन हो सकता है। कुछ बच्चे होमवर्क इसलिए करते हैं कि उनको गिफ्ट मिलेगा, या हम इंजॉय करें तब हम किसी चीज को पढ़ें और हमें मोटिवेशन मिले। सो द राइट आंसर इज जब बच्चा खुद की इंजॉयमेंट के लिए किसी चीज को पढ़ता है, कि कोई काम करता है या कोई एक्टिविटी करता है, तब उसको प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज रीडिंग अ बुक बिकॉज यू इंजॉयड इट, तभी आप एक्चुअल में मोटिवेट हो पाओगे, आप अच्छे से खुश हो पाओगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पुस्तक पढ़ना क्योंकि वह पसंद होता है। द क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। द क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस अकर्स। मॉरल डेवलपमेंट कब डेवलप होता है चिल्ड्रंस में, अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, ठीक है। मतलब ठीक है, तो कॉलबर्ग की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें होते हैं 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। साफ आपको पता लग रहा है कि 3 लेवल्स होते हैं, तो आंसर होता है बी। बी होता है 3 स्तर और 6 चरणों में मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कॉलबर्ग ने बताई थी, जिसमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। जब आप इसको पूरी वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि कॉलबर्ग की थ्योरी में होता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और 3, ये तो 3 लेवल्स होते हैं उसके, ठीक है, और बाकी उनकी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको उस वीडियो में आपको समझाऊंगी कि पहले हम पढ़ेंगे जेएनपीजी की थ्योरी, देन अब कॉलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे, ओके। चलिए द क्वेश्चन नंबर 7 इज
विच टाइप ऑफ लर्निंग डिड एल्बर्ट भंडूरा एम्फसाइज, ठीक है, कौन सी एल्बर्ट भंडूरा ने लर्निंग दी थी, किस टाइप की लर्निंग को उन्होंने प्रशंसा की थी, मतलब दी थी। ओके, आंसर इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है, किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्व मतलब देखकर सीखना, देखकर सीखना, हम देखकर सीखते हैं, राइट, हम किसी को देख के सीखते हैं तो हमें ज्यादा समझ आता है, हमारी लर्निंग और अच्छी होती है। ओके, सो द एल्बर्ट भंडूरा ने ये लर्निंग दी थी कि हम अवलोकनीय अधिकतम से सीख पाते हैं। The question number 8 is a child ability to classify objects according to more than one dimension develops during, कौन सी ऐसी एबिलिटी है, एक बच्चा वस्तु को एक से अधिक आयामों के आधार पर वक्रित करना कब सीखता है, बताइए, इसको क्या होगा इसका आंसर, आप अपनी कॉपी में लिखिए। सो द राइट आंसर इज, जो हमने फर्स्ट देखा था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें चाइल्ड की एबिलिटी होती है कि वो किसी को क्लासिफाई कर पाए और एक डायमेंशन पे अपना माइंडसेट कर पाए। एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिवाइड कर लेता है, अलग अलग अवधारणाएं बना लेता है और उस चीज़ से सीखता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो तीनों चीज़ों चारों को अपने आप डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है और अपने आप समझ जाता है, ठीक है, ये ऐसी स्टेज होती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो राइट आंसर क्या है इसका, सी। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 9 इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, कहां से डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, डेवलपमेंट इज प्रोसीड फ्रॉम, क्या वो स्पेसिफिक टू जर्नल से होता है, या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या जर्नल टू स्पेसिफिक, या हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। सो द राइट आंसर इज जर्नल टू स्पेसिफिक। नॉर्मल चीज से किसी स्पेसिफिक चीज पे डेवलपमेंट होता है। शिशु पहले क्या करता है, मीन्स कोई भी बच्चा होता है वो पहले क्या करता है, सामान्य गतिविधियां करता है, कि ये जैसे अपना हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, छोटी छोटी चीजें करता है ना, एकदम से चलना थोड़ी सीख जाता है ना। तो पहले बच्चा क्या करेगा, हल्का सा हाथ हिलाएगा, सोचेगा कि हैंड कैसे हिल रहा है, पैर कैसे हिल रहा है, उंगलियां अपनी पकड़ेगा, अपने हाथों को देखेगा कि मैं कैसा हूं, ठीक है, फिर उसके पास एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज पे वो जाता है। ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, स्लोली स्लोली, ठीक है, एकदम से डेवलपमेंट नहीं होता। तो नॉर्मल जनरल चीजों से स्पेसिफिक चीजों पे जाता है वो। तो द राइट आंसर इज सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष पे जाता है। तो चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आ गए अपने 10 क्वेश्चन पे। हमने सीडीपी के 10 एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और इस पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके अपने नोट्स मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। सो द 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, यानी समावेशी शिक्षा को हम क्या बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बताइए। ए ऑप्शन है एजुकेटिंग ओनली चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, क्या हमें सिर्फ स्पेशल बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, या सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, क्या हमें उनके लिए डिसेबिलिटी के लिए अलग से हमें स्कूल खोलने चाहिए, या एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, क्या हमें सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए कि नॉर्मल बच्चा एंड स्पेशल नीड बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, या प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन टू डिसेबल, क्या हमें डिसेबल बच्चों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, नहीं। द राइट आंसर इज एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, हमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, हमें कोई भी उनमें भेदभाव नहीं करना कि ये स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं या ये डिसेबल वाले बच्चे हैं, इन्हें एजुकेशन ऐसी देनी है वैसे देनी है। हमें सब बच्चों को समानता का अधिकार होता है, हमें सब बच्चों को एजुकेट एक साथ करना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है एक ही कक्षा में। ओके जी, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।